अनुराग भदौरिया जी को उनकी बातों का जवाब मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ किसान 60 दिनों से बैठा है। 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, 100 से ज्यादा अन्नदाता की मौत हो चुकी है। क्या इस पे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्वीट किया? क्या उन्होंने चिंता जताई? किस भारतीय क्या जनता होना पार्टी चाहिए के भदौरिया जी? बड़े ये नेता ने वैसा किया जाना चाहिए था क्या जैसा आपने कार सेवकों के साथ किया था आपकी पार्टी ने नवासी में? वैसा होना चाहिए पूछ था? रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैंने देखिए, नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दूं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे। आप किसी बात से संतुष्ट भी नहीं है। अब जरा मास्टर शिवराज जी से मैं जरा ये समझ लूं। मास्टर शिवराज जी, एमएसपी मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर तकलीफ थी। एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा था हम लिखित में आश्वासन देने के लिए भी तैयार हैं। फिर ये बात क्यों, और ये भी कहा गया अगर फिर भी आप नहीं मानते तो स्थगित कर दीजिए 1-1.5-2 साल के लिए, चलिए फिर कमेटी बनाकर इस पर चर्चा कर लेते। मतलब ये माय वे और हाईवे, हम तो जो हमने सोचा है बस वो वही करेंगे, यो तो ऐसे ही चाल लेगी वाली नीति क्यों अपना कर रखी गई? जितना ये नए बिल जो लाए वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा देश में एमएसपी का है, क्योंकि सन 67 से एमएसपी क्लियर होती रही है। एमएसपी को कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और देहात में इसको कंट्रोल रेट भी कहते हैं। जो गांव के आदमी एमएसपी से नहीं समझते, कंट्रोल रेट जो सरकार कंट्रोल रेट घोषित करती है, जिसके लिए सरकार ये कह रही थी कि हम लिख के देने को, गारंटी लिख के देने को तैयार है। सरकार इस बात पे नहीं आ रही थी। क्यों? कि हमारी देश की सरकार सारा किसान का गल्ला नहीं खरीद सकती। किसान ने इतना अन्न उत्पादन कर दिया है, एफसीआई के गोदाम भरे पड़े। मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती है कंट्रोल रेट। तो ये हम रूट पर भी इसलिए जाना चाह रहे थे सर, क्योंकि वक्त हमारे पास किसानों की मांग ये थी, मैं बता रहा हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में खरीदार है वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, एमएसपी से नीचे ना खरीदे, क्योंकि पहले भी एमएसपी को लेकर आश्वासन मिला। अगर इसको सरकार मान लेती, ठीक है, तो आज गणतंत्र दिवस कलंकित नहीं होता। ठीक है, गणतंत्र दिवस कलंकित इसलिए नहीं होता, या फिर आपको यह लग रहा है कि सरकार ने अपनी तरफ से कंसिडरेशन रखा, आपकी बातों को माना भी, अकोमोडेट करने की कोशिश भी की, उन्होंने संशोधनों के संदर्भ में भी सहृदयता दिखाई, ये भी कहा कि इसको एक काम करते हैं अभी नहीं लागू करके स्थगित करके रखते हैं, तब तक बात कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि अभी रिपील करो, ये सही था क्या? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, हाँ या ना। उसी के लिए मैं कह रहा हूं, जिस समय सरकार ने यह कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगन कर रहे हैं और एक किसान और सरकार की बैठ के कमेटी बनाएंगे, तो मेरा अगले दिन का अमर उजाला में लेख है। मैंने उसका सरकार का समर्थन भी किया, स्वागत किया, और किसान नेताओं से भी कहा अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो किसान नेताओं को भी विशाल हृदय करके 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, और जिद, अड़ियल रवैया किसी तो मास्टर शिवराज ये कह रहे हैं कि अगर सरकार 2 कदम चली थी तो किसान संगठनों को भी 4 कदम चलने चाहिए थे, लेकिन वो तो इतने कदम चल गए कि वो लाल किले पहुंच गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।